हालांकि हत्या संप्रदाय का राजसी पर्वत द्वार अब असीम हत्या के इरादे से ढका हुआ था। इसने लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। भगवान हत्या महल हत्या संप्रदाय के सभी महलों के केंद्र में स्थित था। ये गहरे लाल रंग का था, मानो ये खून से लथपथ हो। इससे एक मजबूत हत्या का इरादा निकल रहा था। ये गंभीर और गंभीर था। ये महल वो स्थान था जहां हत्या संप्रदाय के गुरु दैनिक मामलों से निपटते थे और आदेश जारी करते थे। पूरे हत्या संप्रदाय में ये एक निषिद्ध क्षेत्र की तरह था। यहां कोई भी शोर मचाने की हिम्मत नहीं करता था, अन्यथा उन्हें लोहे और खून के कानून द्वारा मौत की सजा दी जाती। इस समय वध भगवान महल में दर्जनों आकृतियां बैठी थी। युवा और बूढ़े, पुरुष और महिलाएं थे, और उन सभी की काया और रूप अलग अलग थे। हालांकि उनमें से हर एक ने एक अजेय आभा बिखेरी, जो सभी दिशाओं में सभी को देख रही थी। महल के बीचों बीच एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जो खून से लाल रंग का लबादा पहने हुए था। उसकी छाती पर सूरज, चांद और सितारों की कढ़ाई थी, और वो ब्रह्मांड जितना विशाल था। उसका शरीर पहाड़ जितना भारी था, और उसके लंबे बाल उसके सिर के पीछे लहरा रहे थे। उसका माथा चौड़ा और चमकीला था। दो काली तीखी तलवारों के नीचे ये आंखों की एक जोड़ी थी, जो खून से लाल रोशनी से चमक रही थी, जैसे गरज और बिजली। ये डराने वाला था। इस व्यक्ति का चेहरा उदास था, और उसके चेहरे की विशेषताएं ठंडी थी। उसकी आभा बहते पानी की तरह थी। उसकी हत्या करने की मंशा भयंकर और भव्य थी, और उसकी आभा ने 9 स्वर्गों को निगल लिया था। भले ही उसने जानबूझकर कोई शक्तिशाली शक्ति नहीं छोड़ी थी, फिर भी स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करने और साथ ही दुनिया को उलट-पुलट करने की आभा। वो 9 स्वर्गों की चोटी से एक दिव्य राजा की तरह था, ऊंचा और शक्तिशाली और अपरिवर्तनीय। वो हत्या संप्रदाय का सर्वोच्च संप्रदाय नेता था, और प्रथम स्वर्ग का सार्वजनिक रूप से स्वीकृत नंबर एक विशेषज्ञ भी था। उसकी अजेय दिव्य शक्ति ने दुनिया भर में धूम मचा दी और सभी को भयभीत कर दिया। कोई भी उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता था। सब लोग, आप सभी श्योंग वाई सेक्ट मास्टर के बारे में जानते हैं, है ना? अचानक हत्या संप्रदाय मास्टर की ठंडी और गरिमापूर्ण आवाज गूंजी। उसकी नजर अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह तेज थी। उसने धीरे धीरे अपनी नजर सभी पर घुमाई। जहां भी उसकी नजर गई, हत्या संप्रदाय के कई वाई सेक्ट मास्टर जो अराजक गुफा चरण में पहुंच गए थे, उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे, और वे डर से कांप रहे थे। न केवल हत्या संप्रदाय मास्टर संप्रदाय में सभी के द्वारा पूजनीय थे, बल्कि उन्हें एक देवता भी माना जाता था। वो प्रथम स्वर्ग के शिखर पर भी पहुंच गए थे, और उनकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड को दबा सकती थी। जब उन्होंने अद्वितीय विशेषज्ञ को देखा तो उन्होंने लापरवाही से खांसी की। यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी भी कांप उठे। अरबों नायक तो और भी अधिक भय से कांप उठे। बोलते समय उनके हाव भाव बदल गए। कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह किलिंग सेक्ट मास्टर ने हंसते हंसते एक ही वार में 100 से अधिक अराजक गुफा मंच विशेषज्ञों को मार डाला। उनकी शक्ति अथाह थी। वास्तव में उनकी आंखों में एक नजर में स्वर्ग पृथ्वी का नियम समाया हुआ था, जो पहाड़ों को हिला सकता था और समुद्र को उलट सकता था। तारों वाले आकाश को नष्ट करना उनके हाथ को हिलाने जितना आसान था। ऐसे अद्वितीय किलिंग देवता का सामना करते हुए किलिंग सेक्ट के वाई सेक्ट मास्टर और अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से भयभीत और डरे हुए थे, और वे सर्दियों में सिकाड़ा की तरह चुप रहे। हमारा हत्या संप्रदाय 129,000 वर्षों से स्थापित है और प्रथम स्वर्ग पर हावी है। हम सभी संप्रदायों और कुलों से ऊपर है। आप सभी हमारे अधीन रहें। हालांकि इस अवधि के दौरान कुछ लापरवाह लोग भी रहे हैं जिन्होंने हमें उकसाया, और अब चियांग झान ने उन सभी को मार डाला है। उसके बाद
वो जियोन वाई सेक्ट मास्टर को नष्ट कर देगा और सार्वजनिक रूप से हत्या संप्रदाय की गरिमा का अनादर करेगा। उसे उसके अपराधों के लिए दंडित किया जाएगा। उसे छुड़ाना मुश्किल होगा, भले ही वो 10,000 बार मर जाए। हत्या संप्रदाय मास्टर ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी चुभने वाली ठंडी आवाज मौत की आवाज की तरह थी, जो हड्डियों को भेदती हुई रीढ़ की हड्डी में ठंडक पहुंचाती थी, जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। हॉल में मौजूद सभी लोग निराशा में एक दूसरे को देखते रहे और वे चुप रहे। थोड़ी देर रुकने के बाद किलिंग सेक्ट मास्टर ने कहा, मैंने जो सुना है उसके अनुसार चियांग झान ने आधे कदम से अराजक गुफा चरण तक की साधना के आधार पर शियोंग वाई सेक्ट मास्टर को मार डाला। इससे यह देखा जा सकता है कि यद्यपि प्रतिद्वंद्वी दिव्य रक्त महाद्वीप से था, लेकिन उसकी प्रतिभा बहुत अधिक थी। उसकी ताकत अतीत और वर्तमान में बेजोड़ है। हालांकि जो लोग किलिंग सेक्ट को अपमानित करते हैं, वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। इसलिए मैंने सभी वाई सेक्ट मास्टर को किसी भी कीमत पर चियांग झान को मारने के लिए भेजने का फैसला किया है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, हत्या संप्रदाय के सभी उपसंप्रदाय गुरु गंभीर हो गए। उनमें से प्रत्येक की आंखों में एक उलझन भरी नजर थी। चियांग झान को मारने के लिए हत्या संप्रदाय गुरु ने वास्तव में चियांग झान को मारने के लिए उपस्थित सभी लोगों को भेजा था। यह वास्तव में एक छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा बना रहा था। यह सही है, चियांग झान की जियोन घाई को मारने की क्षमता वास्तव में शक्तिशाली थी और यह इतिहास में अभूतपूर्व थी। हालांकि हत्या संप्रदाय के सभी उपसंप्रदाय गुरु अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ थे और वे पूरी दुनिया को नीची नजर से देखते थे। वे पूरी दुनिया में अजेय थे। उनमें से कोई भी जो इस जगह से बाहर निकलता ऐसा व्यवहार करता जैसे कि वे पागल हो गए हों। वे एकमात्र अस्तित्व थे जो दुनिया पर हावी हो सकते थे, विशेष रूप से कुछ अस्थिर राग स्तर के उपसंप्रदाय गुरु। वे हजारों वर्षों से साधना कर रहे थे। उनकी साधना का आधार पहले ही अराजक गुफाचरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुका था और वे जियोन घाई से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। चियांग झान जैसे शक्तिशाली योद्धा को मारना धूल उड़ाने जितना आसान था। हालांकि हत्या करने वाले संप्रदाय के संप्रदाय नेता चाहते थे कि वे सभी एक साथ पहाड़ छोड़ दें। क्या ये कसाई के चाकू से मुर्गे को मारने जैसा नहीं था? संप्रदाय नेता चियांग झान अराजक गुफा क्षेत्र में केवल आधा कदम है। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो हमारी सेनाओं को जुटाने के लायक नहीं है। इसके बारे में क्या, मैं व्यक्तिगत रूप से एक यात्रा करूंगा और गारंटी दूंगा कि मैं चियांग झान का सिर वापस लाऊंगा। जब वो सोच रहा था तो एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और सम्मानपूर्वक बोला। हालांकि उसकी आवाज शांत और शांत थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजेय दबंग लहजा था। यह स्पष्ट था कि वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। शेन वाई सेक्ट मास्टर। हालांकि चियांग झान का नाम अज्ञात है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। इसके अलावा यह मामला ईश्वरीय न्यायालय के कानून के आदेश से संबंधित है। एक बार दुर्घटना हो जाए तो आप तो क्या, मैं भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हत्या करने वाले संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, सब लोग, चियांग झान की हत्या में देरी करने का समय नहीं है। आप सभी अभी कार्रवाई कर सकते हैं। इस मामले को केवल सफल होने की अनुमति है, असफल होने की नहीं। अगर चियांग झान भागने में सफल हो जाता है तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। जब हत्या करने वाले संप्रदाय के बुजुर्गों ने यह सुना तो उनके संदेह और बढ़ गए। चियांग झान वास्तव में कौन था जिसने हत्या करने वाले संप्रदाय के संप्रदाय नेता को उसे इतना महत्व दिया? साथ ही हालांकि यह मामला संप्रदाय की महिमा से संबंधित था, लेकिन इसका ईश्वरीय न्यायालय से कोई लेना देना नहीं था। ये ईश्वरीय न्यायालय से कैसे संबंधित हो सकता है? संप्रदाय के नेता के बारे में चिंता मत करो। अगर हम चियांग झान को नहीं मार सकते तो हम उससे मिलने के लिए तैयार हैं। हालांकि
वे भ्रमित थे, लेकिन हत्या संप्रदाय के संप्रदाय नेता संप्रदाय के प्रभारी थे। उनके शब्द दृढ़ और निर्विवाद थे। उपसंप्रदाय के किसी भी गुरु ने कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। वे सभी खड़े हो गए और एक स्वर में बोले, चूंकि सभी को जीत का भरोसा है, तो चलो। हत्या संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने अपना हाथ हिलाया। जैसे ही उसने कहा, दर्जनों ब्लैक होल दायरे के विशेषज्ञ समूह में हत्या भगवान महल से बाहर चले गए और चियांग झान के खिलाफ बड़े पैमाने पर शिकार शुरू कर दिया। प्रथम स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय किलिंग संप्रदाय ने चियांग झान का शिकार करने के लिए कई उपसंप्रदाय गुरुओं को भेजा था। जब यह खबर फैली तो हर कोई हैरान रह गया और पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। किलिंग संप्रदाय की स्थापना को इतने साल हो चुके थे और इतने बड़े पैमाने पर शिकार कभी नहीं हुआ था। यहां तक कि जब तलवार संप्रदाय ने सत्ता हासिल की और किलिंग संप्रदाय की गरिमा को चुनौती दी, तब भी उन्होंने केवल दसियों हजार सच्चे शिष्यों को भेजा था। उन शानदार और शक्तिशाली उपसंप्रदाय गुरुओं में से एक भी प्रकट नहीं हुआ था। आज चियांग झान को मारने के लिए किलिंग संप्रदाय ने वास्तव में दर्जनों उपसंप्रदाय गुरुओं को भेजा। ये विस्फोटक खबर चौंकाने वाली और चौंकाने वाली थी। किसी को यह जानना चाहिए कि हालांकि चियांग झान ने जियोन घाई को मार दिया था और उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई थी, फिर भी वो अराजक गुफाचरण से आधा कदम दूर था। इसलिए किलिंग संप्रदाय को इतनी बड़ी सेना भेजने के लायक नहीं था। एक पल में प्रथम स्वर्ग के सभी प्रमुख संप्रदायों के अनगिनत दुष्ट साधक और विशेषज्ञ गहरे सदमे में आ गए। साथ ही हर कोई संदेह से भर गया। उन्हें पता नहीं था कि हत्या करने वाला संप्रदाय किस तरह की दवा बेच रहा था। उनमें से कुछ तो चियांग झान की पृष्ठभूमि का भी अनुमान लगा रहे थे। दिव्य रक्त महाद्वीप का ये युवक निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। चियांग झान की खोज की प्रस्तावना के बाद चियांग झान का नाम एक हिंसक हवा की तरह प्रथम स्वर्ग में फैल गया। हालांकि वो लंबे समय से इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि बेमिसाल थी। जियोंघाई द्वारा जारी पिछले गिरफ्तारी वारंट की तुलना में ये एक पूर्ण परिवर्तन था। उसी समय चियांग झान के युद्ध के मैदान से चले जाने के बाद वो कुछ 100 मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर रुक गया। वो पहाड़ की चोटी पर अकेला खड़ा था और अपने खिलाफ तेज हवा को बहने दे रहा था। उसने भौहें तक नहीं सिकोड़ी। बच्चे, तुमने किस तरह की अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की? तुम वास्तव में 80 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिरा प्राप्त करने में सफल रहे। दुर्भाग्य से इस टीयर एक स्वर्गीय आत्मा शिरा की गुणवत्ता बहुत कम है। भले ही मैं उन सभी को परिष्कृत कर लूं, मैं अपनी शक्ति का 10,000वां हिस्सा भी वापस नहीं पा सकूंगा। धमाका! चियांग झान के मन में सुनामी जैसी दिव्य भावना गूंज उठी। तुरंत एक भ्रामक सिल्वर दिव्य ड्रैगन पतली हवा से प्रकट हुआ। इसका विशाल ड्रैगन शरीर एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला की तरह लग रहा था और इसके तराजू चाकू की तरह तीखे थे। इसकी चमकदार आंखों की जोड़ी एक दबंग आभा से भरी हुई थी, जो हर चीज को देखती थी। ये बेहद घमंडी था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सिल्वर दिव्य ड्रैगन स्वर्गीय तावी जेड सील की कलाकृति आत्मा थी। एक बार की बात है, चियांग झान ने तावीज राजा को मार डाला था और इस सर्वोच्च दिव्य कलाकृति को प्राप्त किया था। कुछ संचार के बाद उन्हें पता चला कि स्वर्गीय तावीज जेड सील भगवान क्षेत्र में सबसे मजबूत स्वर्ग प्रभुओं में से एक था। इसे तावीज पूर्वज स्वर्गीय मास्टर द्वारा परिष्कृत किया गया था, लेकिन 1 लाख साल पहले 7 विश्व युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वर्गीय तावीज जेड सील को दिव्य रक्त महाद्वीप में भी भेजा गया था और आर्टिफैक्ट स्पिरिट गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ये मृत्यु के कगार पर थी। फिर भी स्वर्गीय तावीज जेड सील की आर्टिफैक्ट स्पिरिट बेहद शक्तिशाली थी, खासकर चियांग झान के साथ लेन देन के बाद। यह पहले से ही जीवन मृत्यु चरण की 10वीं परत के शिखर तक पहुंच गई थी और इसे किसी भी समय उच्चतम ग्रेड सम्राट ग्रेड खजाना तावीज में परिष्कृत किया जा सकता था। जब चियांग झान ने
इरे संप्रदाय के 8 प्रतिभाशाली लोगों को हराया तो उसने युद्ध के दौरान स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर किया। ये सब स्वर्गीय तावीज जेड सील से परिष्कृत सम्राट ग्रेड खजाना तावीज की वजह से था कि स्थिति उलट गई थी और वो स्वर्गीय क्लेश पर काबू पाने में सक्षम था। हालांकि चियांग झान ने दिव्य रक्त महाद्वीप पर प्रभुत्व किया था और स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने की शक्ति थी, वो अजेय था। लेकिन वो स्वर्गीय तावीज जेड सील को अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए स्वर्गीय आत्मा शिरा को खोजने में असमर्थ था। इसने स्वर्गीय तावीज जेड सील को भी बेकार कर दिया था। हालांकि कुछ समय पहले चियांग झान ने अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ और जियोन घाई के लिए 10,000 से अधिक हाफ स्टेप को मार डाला था। उन्होंने युद्ध की बहुत बड़ी मात्रा में लूट प्राप्त की थी और उनमें से 100 मिलियन से अधिक स्वर्गीय आत्मा शिराएं थी। अन्य साधना संसाधन पहाड़ों और समुद्रों की तरह थे और उनमें से अनगिनत थे। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान ने अपनी दैनिक साधना को बनाए रखने के लिए 10 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिराएं पीछे छोड़ दी। शेष स्वर्गीय आत्मा शिराएं 2 भागों में विभाजित थी। एक भाग लगभग 20 मिलियन था। उसने इसे जिया यू, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर चियांग एओ, फैनिक्सन, फू तुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और अन्य को दे दिया। दूसरे भाग में 80 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिराएं थी। उसने स्वर्गीय तावीज जेड सील की कलाकृति आत्मा को एक बड़े अंतर से अपनी ताकत वापस पाने देने की योजना बनाई। मूल रूप से चियांग झान ने सोचा था कि इतनी सारी स्वर्गीय आत्मा शिराओं के साथ स्वर्गीय तावीज जेड सील की कलाकृति आत्मा के लिए अराजक गुफाचरण की 10वीं परत के शिखर तक ठीक होना पर्याप्त होगा, या उससे भी अधिक उच्च लोकों तक। अगर ऐसा होता तो वो पहले स्वर्ग में जो चाहे कर सकता था। यहां तक कि हत्या करने वाला संप्रदाय, जिसे सबसे मजबूत संप्रदाय के रूप में जाना जाता था, भी उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर पाएगा। दुर्भाग्य से भले ही उसका सपना पूरा हो गया था, लेकिन वास्तविकता अभी भी एक गहरी भावना थी। चियांग झान उत्साह से भर गया क्योंकि उसने स्वर्गीय तावीज जेड सील की कलाकृति आत्मा के साथ संवाद किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल देगा, जिससे उसका दिल ठंडा हो जाएगा। अरे, तुम्हारा लहजा बहुत घमंडी है। 80 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिरा मुझे खूनी लड़ाइयों की एक श्रृंखला के बाद प्राप्त हुई थी। जीवन और मृत्यु की स्थितियों का अनुभव करने के बाद मेरे लिए इसे प्राप्त करना आसान नहीं था। चूंकि आपको लगता है कि इस स्वर्गीय आत्मा शिरा की गुणवत्ता कम है, इसलिए मैं इसे अपने पास रखूंगा। जब उसके विचार उड़ रहे थे, चियांग झान ने सुना कि स्वर्गीय तावीज जेड सील की कलाकृति आत्मा 80 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिरा को अवशोषित करने में सक्षम थी, लेकिन ये अपनी मूल शक्ति का 10,000वां हिस्सा भी वापस नहीं पा सकी। उसने तुरंत एक ठंडी दिव्य भावना भेजी। चियांग झान के लिए स्वर्गीय आत्मा शिरा की ये मात्रा कम से कम उसे अराजक गुफा चरण तक साधना करने में मदद कर सकती थी। एक बार जब वो इस बाधा को पार कर लेता तो उसकी ताकत निश्चित रूप से आसमान छू जाती। उस समय वो अभी भी पहले स्वर्ग में समृद्ध हो सकता था। उसे स्वर्गीय तावीज जेड सील की कलाकृति आत्मा पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसा कि कहा जाता है, मदद मांगना खुद से मदद मांगने से बेहतर है। चियांग झान ने वर्षों में अनगिनत खूनी तूफानों का अनुभव किया था। वो जानता था कि हालांकि बाहरी ताकतें उसे सभी नायकों को मिटाने और उन्हें नीचा दिखाने की अनुमति दे सकती है, लेकिन अंत में वे सभी महत्वहीन थे। केवल तभी जब वो पर्याप्त रूप से मजबूत होगा, वो हमेशा के लिए अपराजित रह पाएगा। इसलिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद वो अकेलेपन को सहना पसंद करता है। हालांकि उसने कभी भी ढिलाई नहीं बरती। ये कहा जा सकता है कि वो आज की शानदार उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम था। सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ों के अलावा
वो दिन रात आगे बढ़ने के लिए खुद पर अधिक निर्भर था। उसने बिना किसी बाधा के कड़ी मेहनत की थी। तुम बदमाश, तुम वास्तव में बहुत शरारती हो। मैंने केवल इतना कहा कि टियर एक स्वर्गीय आत्मा शिरा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, हालांकि ये स्वर्गीय आत्मा शिराएं मुझे मेरी चरम स्थिति में वापस लाने में मदद नहीं कर सकती है, लेकिन 10,000 में से एक आपको पहले स्वर्ग में झाड़ू लगाने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। जहां तक उस छोटे से हत्या करने वाले संप्रदाय की बात है, जब तक वे आपके लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि वे बिना किसी कब्रिस्तान के मर जाएंगे। चियांग झान के मन के परिवर्तन को सुनकर स्वर्गीय तावी जेड सील की कलाकृति आत्मा तुरंत चिंतित हो गई। उसने एक बार फिर एक विशाल और शक्तिशाली दिव्य भावना भेजी और उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा था। ये अधिक पसंद है। ये सुनकर चियांग झान मंद मंद मुस्कुराया। वो पहले रक्त को मार देगा, फिर शियोंघी को मार देगा। हालांकि उसे को मारने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन ये दो घटनाएं पहले स्वर्ग में सबसे मजबूत संप्रदाय, हत्या संप्रदाय को खुले तौर पर चुनौती देने के बराबर थी। ये कल्पना की जा सकती थी कि हत्या संप्रदाय समाचार प्राप्त करने के बाद इस मामले को कभी नहीं जाने देगा। इतनी बड़ी शक्ति का एक लंबा इतिहास था और इसकी एक मजबूत नींव थी। संप्रदाय के भीतर छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे और बादलों जितने विशेषज्ञ थे। शायद कोई अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ होगा जो शियोंघई से भी अधिक शक्तिशाली होगा। एक बार जब ये उतरा तो जीवन और मृत्यु की लड़ाई अपरिहार्य थी। चियांग झान ने ब्लेड भगवान के स्थानिक क्षेत्र और 8 मिलियन से अधिक स्वर्गीय आत्मा नसों को परिष्कृत किया था। उन्हें अविनाशी कानून में संघनित किया था। उसकी शक्ति अद्वितीय और अभूतपूर्व थी, लेकिन जब उसे किलिंग सेक्ट जैसी विशाल शक्ति का सामना करना पड़ा तो उसके पास सावधानी से व्यवहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बच्चे, मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारे शरीर में कुछ अविनाशी कानून है। इस तरह के विशेष गुण कानून असीम रूप से गहन और रहस्यमय हैं। ये अफसोस की बात है कि तुम केवल इसकी सतह को ही देख पाए हो। यदि तुम अविनाशी कानून के शुरुआती चरणों तक पहुंच सकते हो तो तुम्हारे पास किसी को 100 बार मृतकों में से वापस लाने की शक्ति होगी। के मध्य चरण में एक अविनाशी शरीर होता है और का अंतिम चरण सूर्य और चंद्रमा से 10,000 गुना अधिक चमकीला होता है। सबसे शक्तिशाली एक महान पूर्णता चरण था, जिसका भाग्य 1,00,000 बार था, जो शाश्वत था। उस समय एक सच्चा भगवान भी तुम्हें नहीं मार पाएगा। स्वर्गीय तावी जेड सील की कलाकृति आत्मा जोर से हंसी और फिर उसका शरीर चमक उठा, बिना किसी निशान के गायब हो गया। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरी स्थिति बहुत खतरनाक है। बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द कुछ शक्तिशाली तावीज निकाल लो, अन्यथा अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे पास अपनी ताकत वापस पाने के लिए स्वर्गीय आत्मा शिरा नहीं होगी। चियांग झान की दिव्य भावना हिल गई जब उसने स्वर्गीय तावीज जेड सील और आर्टिफैक्ट स्पिरिट का नाम पूछा। प्रतिद्वंदी पर दबाव डालते हुए उसने एक ही बार में 80 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिराएं निकाल ली। स्वाभाविक रूप से वो इस मामले को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। इसके अलावा उसने हत्या करने वाले संप्रदाय को नाराज कर दिया था। ये वास्तव में खतरे और जोखिम से भरी जगह थी। आप मुझे बस एओ शेंग कह सकते हैं। जहां तक तावीज की बात है, आप निश्चिंत रह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों में आपको सबसे शक्तिशाली फर्स्ट ऑर्डर दाव तावीज मिल जाएगा। दिव्य भावना की ध्वनि तरंगों का संचार हुआ। चियांग झान के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान उभरी। उसके बाद वो पहाड़ की चोटी पर क्रॉसलेग करके बैठ गया और साधना की अवस्था में प्रवेश किया। इस साधना काल में उनका मुख्य ध्यान अविनाशी नियम को समझने पर था। कारण बहुत सरल था। वर्तमान में उन्हें अभी तक अराजक गुफा चरण को तोड़ने का कोई संकेत नहीं मिला था। भले ही वो अवरोध को तोड़ने की कोशिश करे
ये संसाधनों की बर्बादी होगी। इसके अलावा अभी अभी एओ शेंग, जो स्वर्गीय तावी जेड सील की कलाकृति आत्मा भी थी, ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। अविनाशी नियम अत्यंत रहस्यमय था। यदि वह इस विशेष नियम की शक्ति को पूरी तरह से समझ सकता तो एक सच्चे ईश्वर के लिए भी उसे मारना मुश्किल हो जाता। इससे चियांग झान प्रत्याशा से भर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना ध्यान अविनाशी नियम को समझने पर केंद्रित कर दिया। अमरता क्या थी? स्वर्ग की अवहेलना करना और अपने भाग्य को बदलना, अमर और अविनाशी, अनंत काल तक पहुंचना। अमरता का यही अर्थ था। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी हृदयहीन थे, सभी चीजों को तिनके की तरह मानते थे। महान दाऊन निर्दयी थे, जीने के लिए, मरने के लिए, मृत्यु के बिंदु तक, जीवन और मृत्यु के चक्र में, उस बिंदु तक जहां स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट होने वाले थे। सूर्य और चंद्रमा अंततः गिर जाएंगे और आकाश में तारे समय बीतने के साथ नष्ट हो जाएंगे। ये तो कहना ही क्या, छोटे मनुष्यों के लिए अनंत जीवन की चाहत करना जितना आसान था, उतना करना नहीं था। अमरता शाश्वत नहीं थी, लेकिन मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति जीवन शक्ति से चमक सकता था। ठीक वैसे ही जैसे एक मुरझाया हुआ पेड़ वसंत में लौटता है, निर्वाण पुनर्जन्म से गुजरता है। ये अमरता का सच्चा सार था। चियांग झान ने इस बिंदु को पहले ही समझ लिया था। हालांकि उसके शरीर में असीम जीवन शक्ति थी, लेकिन गंभीर चोट लगने के बाद ये जल्दी ही मिट जाती थी। ये अविनाशी कानून द्वारा उत्सर्जित रहस्यमय ऊर्जा से पूरी तरह अलग था। अविनाशी कानून न केवल स्वर्ग और पृथ्वी को बहाल कर सकता था, बल्कि जीवन और मृत्यु को भी उलट सकता था। इसमें सोने की विशेषताएं भी थी। ये कभी नष्ट नहीं होगा। ये इस तथ्य से देखा जा सकता है कि शियोंघई द्वारा छोड़े गए अग्नि कानून चियांग झान की मुट्ठी को जलाने में असमर्थ थे। सच्ची अमरता शाश्वत है, चाहे स्वर्गीय पुरुष 5 विफलता हो या दुनिया का अंत, मैं हमेशा एक जैसा ही रहूंगा। चियांग झान के दिमाग में हजारों बार विचार कौंध रहे थे। जैसे जैसे वो अविनाशी कानून पर ध्यान करता गया, वो धीरे धीरे इस विशेष कानून के सच्चे सार के संपर्क में आया। अगले ही पल उसने अविनाशी कानून ऊर्जा को प्रसारित किया। उसके शरीर से दिव्य इंद्रधनुषों की तरह घनी सुनहरी रोशनी खिल उठी। धधकती रोशनी ने आसमान में चिलचिलाती धूप को भी अपना रंग खो दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। चियांग झान की आंखों में चौंकाने वाला रंग दिखाई दिया। उसके बाद वो पलटा और खड़ा हो गया। उसने एक पहाड़ की ओर मुक्का मारा जो उसके सामने एक तीखी तलवार की तरह आकार का था। तुरंत मुट्ठी की हवा ने गर्जना शुरू कर दिया और मुट्ठी के इरादे ने कहर बरपा दिया। अद्वितीय मुट्ठी की ताकत दुनिया भर में एक तूफानी लहर की तरह बह गई, ऊंचे पहाड़ की चोटी को कुचल दिया और नष्ट कर दिया। मुक्का ने पहाड़ को तोड़ दिया। विशाल चट्टान पाउडर की तरह थी जो हवा के साथ बह रही थी। आकाश और पृथ्वी धुंधले हो गए। ठीक इसी क्षण एक चमत्कारी दृश्य दिखाई दिया। हवा में भरा हुआ चट्टान का पाउडर बिजली की गति से एक साथ इकट्ठा हुआ, जिससे एक विशाल पर्वत बन गया जो बिल्कुल पहले जैसा था। यह गति चियांग झान के भौतिक शरीर से 100 गुना तेज थी, जिसे जियोनघई ने नष्ट कर दिया था। इसने लोगों को यह भ्रम भी दिया कि यह पहले कभी नहीं टूटा था। अविनाशी कानून का प्रारंभिक चरण किसी को 100 गुना तेजी से मृत्यु से वापस लाने की शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक है। चियांग झान ने बड़बड़ाया। वो उत्साहित और रोमांचित था और उसका खून खौल रहा था। हालांकि उसने पहले भी अविनाशी कानून को संघनित किया था, लेकिन अब उसने इस विशेष गुण कानून को शुरुआती चरणों में विकसित किया था। इसमें किसी को भी 100 बार मृतकों में से वापस लाने की शक्ति थी, भले ही वो हत्या करने वाला संप्रदाय ही क्यों न हो, जिसे पहले स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में जाना जाता था। उसे मारना आसान नहीं होगा। बेशक
चियांग झान की वर्तमान ताकत के साथ वो अधिक से अधिक खुद की रक्षा कर सकता था। जहां तक हत्या करने वाले संप्रदाय से लड़ने की बात है, वो ऐसा कुछ नहीं था जो वो कर सकता था। आखिरकार हत्या करने वाला संप्रदाय पहले स्वर्ग का अधिपति था और उन्होंने सभी प्रमुख संप्रदायों को अपने अधीन कर लिया था। वे चारों समुद्रों के शासक थे और वे दुनिया में अजेय थे। इस तरह के विशालकाय व्यक्ति के पास निश्चित रूप से एक अद्वितीय विशेषज्ञ होगा जो जियोन घाई से भी अधिक शक्तिशाली होगा। एक बार जब वे उनका शिकार करने के लिए यहां आएंगे तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि वो एक खतरनाक स्थिति में था, फिर भी चियांग झान निडर था। वो अब अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ से केवल आधा कदम दूर था। भविष्य में वो निश्चित रूप से अराजक गुफाचरण को तोड़ देगा। उस समय हत्या संप्रदाय का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि पूरा प्रथम स्वर्ग क्षेत्र भी उसके पैरों के नीचे होगा। चियांग झान इस बात पर पूरा भरोसा था। इसके अलावा वो अब प्रथम स्वर्ग में था। ये जादुई दुनिया विशाल थी, संसाधनों से भरपूर थी और उसे पता नहीं था कि वहां कितने दुर्लभ खजाने हैं। जब तक वो एक भाग्यशाली मुठभेड़ प्राप्त कर सकता था, वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को देखते हुए बिना किसी बाधा के दुनिया भर में घूमने में सक्षम होगा। यही कारण था कि चियांग झान ने प्रथम स्वर्ग नहीं छोड़ा। एक और कारण यह था कि चियांग झान ने जियोन घाई को मार डाला था और हत्या संप्रदाय को नाराज कर दिया था। उसे निश्चित रूप से खूनी बदला भुगतना होगा। अगर वो अब स्टार प्राचीन पथ पर लौटता है तो बहुत संभावना थी कि अगर वो दूसरे स्वर्ग में जाता तो हत्या संप्रदाय के अद्वितीय विशेषज्ञ उसे पकड़ लेते। इसके अलावा दूसरे स्वर्ग में न केवल एक विशाल और भारी स्थानिक ऊर्जा थी, बल्कि ये अतुलनीय रूप से शक्तिशाली भी था। इसमें कुछ अकल्पनीय विशेषज्ञ भी थे। अगर कोई संघर्ष होता तो वे निश्चित रूप से मर जाते। आपको ये जानना चाहिए कि जब ब्लेड भगवान अराजक गुफाचरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंचे तो उनकी ताकत चियांग झान की तुलना में कई गुना अधिक थी। अंत में जब वो बलपूर्वक दूसरे स्वर्ग को तोड़ता है तो वो मर जाता है। चियांग झान वही गलती कैसे दोहरा सकता है? थोड़ी देर सोचने के बाद चियांग झान ने कुछ समय के लिए पहले स्वर्ग का पता लगाने का फैसला किया। अगर वो भाग्यशाली रहा तो उसे किसी तरह की सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ का सामना करना पड़ सकता है। अपने दिल में प्रत्याशा के साथ वो बहुत दूर उड़ गया। आकाश और पृथ्वी असीम थे। भयंकर हवाएं चल रही थी और बादलों का समुद्र उमड़ रहा था। विशाल और असीम भूमि पर पहाड़ खड़े थे और नदियां और लहरें उमड़ रही थी। हरे भरे जंगल से एक मजबूत राक्षसी आभा निकल रही थी जो धुएं की तरह आसमान में फैल रही थी। शानदार पहाड़ों और नदियों की प्रशंसा करते हुए चियांग झान लक्ष्यहीन होकर उड़ता रहा। पहला स्वर्ग इतना बड़ा था और उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा अवसर कहां मिल सकता है। वो केवल अपनी किस्मत आजमा सकता था और इसका अनुभव कर सकता था। कुछ मिलियन मील उड़ने के बाद अचानक उसके सामने पानी की भाप उमड़ पड़ी। ये अतुलनीय रूप से आर्द्र था और हवा में भी नमकीन गंध और एक अवर्णनीय खतरनाक आभा थी। चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी 2 आंखें जो ब्लेड की तरह तेज थी घूम गई। तुरंत उसने एक शानदार समुद्र देखा। जेड लहरें लहराई और विशाल लहरें उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे नुवे स्वर्ग की ओर भागने वाली हों। असीम महासागर का कोई अंत नहीं लग रहा था, फिर भी ये क्षितिज तक फैला हुआ लग रहा था। कोई नहीं जानता था कि इसके भीतर कितने खजाने और खतरे समाहित थे। उथले समुद्र में विशाल जहाज आगे पीछे चल रहे थे। प्रत्येक जहाज पर छायाएं थी और वे एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहे थे। वे धुएं के गुबार की तरह थे जो आकाश और पृथ्वी को हिला रहे थे और आकाश को भेद रहे थे। उनमें से एक विशाल जहाज था जो 3 मंजिल ऊंचा और कुछ 100 मील लंबा था।
ये समुद्र में तैरते हुए एक दिव्य ड्रैगन की तरह था, जो लोगों को एक राजसी एहसास दे रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि विशाल जहाज में एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा थी, जिससे चियांग झान को खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। इसका मतलब था कि विशाल जहाज पर निश्चित रूप से एक अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ था, और यह जियोन घाई से भी अधिक भयानक था। हर कोई, हमारा अग्निदेव संप्रदाय पूरी ताकत से बाहर आ गया है, और हम भगवान दफन सागर में प्रवेश करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। हम यहां काले कछुए दिव्य जानवर का शिकार करने के लिए हैं, और अब जब हमने उसकी स्थिति को लॉक कर दिया है, जब तक हम सभी बुजुर्गों को उसके जन्म स्थान को परिष्कृत करने देते हैं, हमारे अग्निदेव संप्रदाय में एक दूसरा अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ दिखाई देगा। उस समय हम बर्फ और हिम संप्रदाय को मिटा देंगे। ये दुनिया हमारी है। अचानक समुद्र से एक तेज और स्पष्ट आवाज आई। ये लाखों खूंखार बाघों और अरबों शेरों की दहाड़ की तरह लग रहा था। रोलिंग साउंड वेव, एक भयानक ऊर्जा फैल गई, जिससे आसपास का वातावरण उफनती लहरों से भर गया। हवा और बादलों ने रंग बदल दिए, और शून्य की परतें हिंसक रूप से बिखर गई। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। गड़गड़ाहट, उसके बाद विशाल जहाज से एक राक्षसी हत्या का इरादा पैदा हुआ। ये एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह थी, जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, आकाश में बह सकती थी और पूरे महासागर को घेर सकती थी। तीव्र हत्या का इरादा हवा के साथ बहता था, जिससे कोई भी डर से कांप उठता था। गड़गड़ाहट, 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 जैसे कि युद्ध का बिगुल बजा हो। सभी विशाल जहाज एक ऐसी शक्ति के साथ फूट पड़े जिसने धरती को हिला दिया और धरती को हिला दिया। भयानक शक्ति आसमान में उड़ गई, और यहां तक कि चिलचिलाती धूप, जिसने स्वर्ग और धरती को रोशन किया था, हिल गई। बड़े बड़े उग्र तूफान आग के ड्रैगन की तरह नीचे गिरे, और विशाल समुद्र उबलता हुआ लग रहा था। अनगिनत विशाल बुलबुले उभरे। चियांग झान ने दूर से देखा, और उसके दिल में झटका लगा। उथले समुद्र में नौकायन करने वाले वे बड़े जहाज कम से कम दसियों हजार हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट्स थे। साथ ही विशाल जहाज में छिपे हुए कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट भी थे। उनकी लाइनअप इतनी बड़ी थी, उनकी ताकत इतनी मजबूत थी कि किसी की भी आत्मा हिल जाती थी। इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इतने सारे विशेषज्ञों के एक साथ बाहर जाने से चियांग झान जैसा ताकतवर व्यक्ति भी डर से भर गया। इसके अलावा अभी जो गगन भेदी आवाज आ रही थी, उससे यह बताना मुश्किल नहीं था कि ये विशेषज्ञ अग्निदेव संप्रदाय से आए थे। ऐसा लग रहा था कि वे एक अराजक गुफा मंच काले कछुए दिव्य जानवर का शिकार करने और उसे मारने के लिए यहां आए थे। ये निस्संदेह एक भयावह खबर है। काला कछुआ दिव्य जानवर प्राचीन 4 जानवर राजाओं में से एक था। ये नीला ड्रैगन, सफेद बाघ और सिंदूर पक्षी के बराबर था। इसकी शक्ति ने दुनिया को हिला दिया, और ये अजेय था। इस तरह का अजेय दिव्य जानवर हिंसक और हिंसक पैदा हुआ था, और इसमें असाधारण ताकत थी। विशेष रूप से रक्षा के मामले में इसे दुनिया में बेजोड़ कहा जा सकता है। चियांग झान ने एक बार एक काले कछुए दिव्य जानवर का सामना किया था, जो उत्तरी सागर डोमेन पर हावी होने वाले दानव दाओ संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था। दानव भगवान मंदिर का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति। काले कछुए प्रतिद्वंद्वी की जन्मजात प्रतिभा और ताकत असाधारण थी, और ये प्राचीन काल से अभूतपूर्व थी। भले ही ये मानव मार्शल आर्टिस्ट की प्रतिभा थी, लेकिन बहुत कम लोग इसका मुकाबला कर सकते थे। उस शानदार समय को याद करते हुए चियांग झान ने 1 से अधिक बार काले कछुए से लड़ाई की थी। हालांकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को बार बार हराया था, लेकिन उसने कभी भी उसे नीचा नहीं देखा था। यही कारण था कि वो जानता था कि वो एक अराजक गुफा चरण काले
कछुए दिव्य जानवर को मारना चाहता था। ये एक बहुत ही खतरनाक बात थी। भले ही अग्निदेव संप्रदाय ने एक अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ और 10,000 से अधिक आधे कदम अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ को भेजा था, जरूरी नहीं। हालांकि ये खतरनाक था। अराजक गुफाचरण काले कछुए का शरीर खजाने से भरा था। अगर वो उसका शिकार कर सकता है तो ये निश्चित रूप से एक शानदार अवसर होगा, विशेष रूप से कुछ आधे कदम अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ के लिए। काले कछुए के जन्मजात स्थान को परिष्कृत करने के बाद न केवल ये उसकी ताकत को बहुत बढ़ा सकता है, बल्कि ये अराजक गुफाचरण को तोड़ने के लिए आवश्यक समय को भी कम कर सकता है। इसे एक भाग्यशाली मुठभेड़ कहा जा सकता है, जिसके बारे में कोई केवल सपना देख सकता है। इस समय चियांग झान थोड़ा हिल गया था। हालांकि उसके और जिया यू के पास पहले से ही अपना जन्मजात स्थान था। उन्हें काले कछुए दिव्य जानवर का शिकार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर वॉर किंग चियांग एओ, फैंक्सन, फूतुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और अन्य लोगों के पास ऐसा अवसर नहीं था। एक विचार के साथ चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। उसकी चमकदार आंखों से सुनहरी रोशनी की 2 किरणें निकली, जैसे रात के आसमान में बिजली चमक रही हो। यह बेहद चमकीला और चकाचौंध करने वाला था। उफनते समुद्र के ऊपर आसमान में 2 आकृतियां छिपी हुई थी। वे सुंदर, पतली और उत्तम थी। वे वास्तव में 2 बेजोड़ सुंदरियां थी। उनमें से एक ने फूलों से बनी लंबी पोशाक पहनी हुई थी। उसके बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे। उसका चेहरा सुंदर था। उसकी 2 विलो पत्ती की भौं के नीचे उसकी आंखों की जोड़ी, जो शरद ऋतु के पानी की तरह थी, एक ठंडी अभिव्यक्ति प्रकट कर रही थी। सर्दियों में बेर के फूलों की तरह वो बहादुर और वीर थी। उसकी आभा असाधारण थी। दूसरी सुंदरी ने लाल रंग की छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी और उसकी 2 गोरी और पतली सुंदर टांगे मोह से भरी हुई थी। उसका रूप बिल्कुल सफेद कपड़े पहने सुंदरी जैसा ही था और यह स्पष्ट था कि वह 2 खूबसूरत बहनें थीं। वे दोनों चुपचाप शून्य में छिप गई, कोई शक्तिशाली आभा नहीं छोड़ी। लेकिन चियांग झान को उनसे एक गहरी और विशाल शक्ति आती हुई महसूस हुई। वे वास्तव में 2 अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ थे। हालांकि उनकी ताकत जहाज पर मौजूद अद्वितीय विशेषज्ञों जितनी महान नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने हाथ मिलाया तो वे जियोन घाई के बराबर थे। चियांग झान फिर से हैरान था। इस महासागर में वास्तव में 3 अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ थे। कहने की जरूरत नहीं है, वे सभी काले कछुए दिव्य जानवर का शिकार करने के लिए यहां आए थे। ऐसी परिस्थितियों में भले ही चियांग झान की ताकत किसी भी अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ से लड़ने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन काले कछुए दिव्य जानवर को मारना और उसे अपने लिए लेना एक शाहबलूत चुनने से अलग नहीं था। संपादक लाइफर फिंगरफॉक्स। दहाड़। ठीक इसी समय समुद्र की गहराई से एक धरती को हिला देने वाली जानवर की दहाड़ प्रसारित हुई। उसके बाद हवा और बादलों में अराजकता फैल गई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे। विशाल महासागर से दसियों हजार मीटर लंबी एक विशाल लहर उठी, जिसने तुरंत लाखों मील के शून्य को नष्ट कर दिया। चियांग झान सहित सभी की आंखें एक ही दिशा में टिकी थी। उन्होंने एक क्रूर जानवर को देखा, जो समुद्र की लहरों में एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह दिखाई दे रहा था। ये एक कछुए जैसा और एक विशाल अजगर जैसा भी लग रहा था। इसके शरीर से एक उफनती राक्षसी आभा निकल रही थी। ये 10,000 घोड़ों की सरपट दौड़ जैसा था और ये 1,00,000 मील चौड़ा था। इसकी शक्ति ने 9 स्वर्गों को हिला दिया। एक भयानक राक्षसी आभा ने पूरे विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी को ढक लिया। पूरी दुनिया भय से भरी हुई लग रही थी और वो कांप रही थी। ये वास्तव में काला कछुआ दिव्य जानवर था और ये बिल्कुल वैसा ही था
जैसा कि अग्निदेव संप्रदाय के लोगों ने कहा था। ये वास्तव में अराजक गुफा चरण स्तर पर दिव्य जानवरों का राजा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि काले कछुआ दिव्य जानवर के खोल पर, जो हीरे की तरह सख्त था, वो लगभग 20 साल का लग रहा था। उसका कद लंबा और पतला था, उसकी पीठ सीधी थी और उसके सिर के पीछे लंबे बाल लहरा रहे थे। उसके चौड़े माथे पर तलवार के आकार की भौहें और तारों भरी आंखें थी। उसकी 2 खूबसूरत आंखें एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह लग रही थी, जो स्वर्ग को हिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी रहस्यों को देख सकता था। वो काले कछुआ दिव्य जानवर के कछुए के खोल पर एक भाले की तरह खड़ा था, जिससे लहरें उस पर वार कर रही थी। ये स्थिर खड़ा था, एक पहाड़ की तरह शांत। इसका पूरा शरीर विनाशकारी शक्ति से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे महान प्राचीन शैतान भगवान स्वर्ग और पृथ्वी पर उतर आए हों, और उनकी आभा 9 स्वर्गों को निगलने में सक्षम थी। उसकी भव्य आभा विशाल और शक्तिशाली थी, और ये अद्वितीय और अद्वितीय थी। ये एक और अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ था। ये चौथा अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ था, जिसे चियांग झान ने इस महासागर में आने के बाद से देखा था। ये मानना ही होगा कि प्रथम स्वर्ग के विशेषज्ञ बादलों की तरह असंख्य थे। अपने सामने इस अराजक गुफा मंच काले कछुए दिव्य जानवर को एक तरफ रख दें, तो अन्य 4 अराजक गुफा मंच विशेषज्ञों में से कोई भी अत्यंत शक्तिशाली था। हालांकि बैंगनी कपड़े पहने युवक को देखकर चियांग झान को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय उसने एक उज्जवल मुस्कान प्रकट की, क्योंकि बैंगनी कपड़े वाला युवक वास्तव में उसका पुराना दोस्त वाई जिंगकोंग था। एक बार की बात है, चियांग झान की मुलाकात प्रथम स्वर्ग में वाई जिंगकोंग से हुई। हालांकि वो उसके द्वारा धोखा दिया गया था। बाद में उसकी मदद से उसने ब्लेड भगवान की लाश प्राप्त की। उस अवसर ने चियांग झान को मार्शल आर्ट के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति दी थी, जैसे एक गर्म चाकू मक्खन को काटता है। अंत में उसने वो अजेय शक्ति प्राप्त कर ली थी जो उसके पास आज थी। न केवल चियांग झान ने वाई शिंगकोंग को दोष नहीं दिया, बल्कि उसने उसके साथ गहरी दोस्ती भी बना ली थी। हालांकि चियांग झान के दिव्य रक्त महाद्वीप में लौटने के बाद वे दोनों फिर कभी नहीं मिले। आज वो अपने गृहनगर में एक पुराने दोस्त से मिला था। चियांग झान बेहद उत्साहित था, खासकर जब उसने देखा कि वाई शिंगकोंग पहले ही अराजक गुफा चरण को तोड़ चुका था। वो वाई शिंगकोंग के लिए और भी अधिक खुश था।